मेरे सभी किंगडम दोस्तों को मैं स्वागत करता हूँ। आज का दिन को परमेश्वर ने बनाया है और हमें इस दिन के लिए आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमें आनंदित होना चाहिए, हमें रिजॉयस करना चाहिए। यीशु मसीह ने 2 रास्तों के बारे में चर्चा की है। वो 2 रास्ते क्या हैं? एक साकरा रास्ता, मतलब एक नैरो वे, और एक चौड़ा रास्ता। यीशु मसीह ने क्या कहा? सकेत फाटक से प्रवेश करो। हम कहीं अगर प्रवेश करते हैं तो थ्रू गेट द्वार होकर हम प्रवेश करते हैं। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से जो हैं वो सरल मार्ग और चौड़ा मार्ग होकर जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो सकरा यानी कि नैरो वे को प्रीफर करते हैं। लेस फ्रीक्वेंटेड रोड को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ आगे क्या कहते हैं? क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचता है, और थोड़े से हैं उसे पाते हैं। बहुत सारे लोग चौड़ा मार्ग, सरल मार्ग को प्रेफर करते हैं, लेकिन वो चौड़ा मार्ग और सरल मार्ग जीवन को नहीं परंतु विनाश को पहुंचता है। अंधकार के राज के उलझनों में वो फंसाता है। लेकिन सकेत यानी कि नैरो है वो मार्ग। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह को हम जुदा नहीं कर सकते। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकट हो सकते हैं। वो परमेश्वर के वचन के जरिए हमसे बातें करते हैं, लेकिन जब हम उनके वचनों को नज़रअंदाज करेंगे तो सचमुच हम उन्हें पा नहीं पाएंगे। इसलिए वचन को हमें जानना है, वचन में हमें मन लगाना है, वचन में हमें जीना है। उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते हमारे मुंह में, हमारे ज़ुबान में परमेश्वर का जीवित वचन होना चाहिए। यहाँ आज हम फिर से वही कल्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल्चर को लेकर हम जीते हैं। कल्चर के द्वारा हम दूसरों को प्रभावित करते हैं, और यह कल्चर केवल नाचना गाना नहीं है, ये हमारे जीवन का एक प्रक्रिया है। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हम उठने के बाद सोने तक जो जो काम करते हैं वो एक कल्चर के द्वारा प्रभावित होकर हम करते हैं। तो आज हम परमेश्वर के राज के और एक कल्चर को, शत्रुओं को प्रेम करना, शत्रुओं को क्षमा करना, ये बात हम कर रहे थे। इसको हम थोड़ा सा आगे आज जाएंगे। यीशु मसीह का वचन यह कहता है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा एक ही टॉपिक है स्वर्ग का राज। और स्वर्ग का राज किनका है? स्वर्ग का राज जो मन के दीन है, उन्हीं का स्वर्ग राज है। अगर आप मन के दीन हैं तो ये जान रखें कि स्वर्ग का राज आपका है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी कौन होंगे? नम्र लोग। यहाँ यीशु मसीह का वचन कहता है कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। फिर से यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं जो जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज हो सकता है बहुत लोग परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन शुद्ध नहीं है। तो
परमेश्वर का वचन हमें हर बात साफ साफ रीति से सिखाता है कि हमें क्या, कौन सा कल्चर में हमें जीना चाहिए, कौन सा कल्चर को लेकर हमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने संसार के कल्चर में बचपन से आज तक जिया है। संसार ने हमें जो कुछ सिखाया हम उसी को फॉलो करते रहे, लेकिन संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता मात्र है। और संसार की बातें परमेश्वर के राज की बातों से विपरीत है। अगर हम संसार की बातों को फॉलो करेंगे तो हम विनाश की ओर जाएंगे। परमेश्वर के वचन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सही मार्ग में, भले हो नेरो क्यों ना हो, भले हो कठिन क्यों ना हो, लेकिन वो मार्ग जीवन को पहुंचता है। और यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूँ, और यीशु मसीह परमेश्वर के वचन हैं। आइए इन वचनों में हम कुछ बातों को जानने की प्रयास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, पहले कहा गया था, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम में ये कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, बुरे का सामना ना कर, बुरे से सामना ना करना। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसको ऐसे अपना बायां गाल भी दिखा दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, अगर कोई तेरा शर्ट लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे, उसको अपना कोट भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। अगर कोई आपको कोस भर बेगार में ले जा रहा, बिना मतलब का ले जा रहा है, तो उसके साथ और 1 कोस भी आप चले जाइए। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, अगर कोई भी तुझे मांगता है तो उसको दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह ना मोड़। अगर कोई तुझसे उधार लेना चाहे वो उससे तू मुँह मत मोड़। ये संसार की बातों से विपरीत बातें हैं, और इन बातों को पालन करना, इन बातों को मानना निश्चय ही एक चैलेंज की बात है। अगर हम संसार की रीति से, शरीर की रीति से चलते हैं तो हम इन बातों को मान नहीं पाएंगे। पिछले दिनों में हमने 2 एपिसोड में यही चर्चा किया कि दूसरों को क्षमा करना। जो हमें सताते हैं, जो हमारे निंदा करते हैं, जो हमारे अपमान करते हैं, जो हमें पीड़ा और कष्ट देते हैं, उन्हें हम अपने शत्रु के रूप में ट्रीट करते हैं। उनको हम अपना शत्रु या दुश्मन मानते हैं, और दुश्मनों के साथ हम कभी भी नरमी से पेश नहीं आते। हम किसी न किसी तरीके से एक बदला की मौका में रहते हैं, एक प्रतिशोध की मौका में रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन हमें ये नहीं सिखाता है। यीशु मसीह ये कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर। पहले लोगों में यही शिक्षा था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख, लेकिन अपनी शत्रु से बैर रख। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये बहुत ही कठिन बात है। मैंने इसको आजमाया है कि बैरियों से प्रेम रखो। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके बैरी हैं, उनसे प्रेम रखो। और एक गहरी बात यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपको कष्ट देते हैं, जो आपको सताते हैं, जो आपके विरुद्ध में हैं, उनके लिए प्रार्थना किया करें। क्या ये पॉसिबल है? मैं कहता हूँ ये पॉसिबल है कि अपने शत्रुओं को आप माफ़ कर सकते हैं, अपने बैरियों को आप क्षमा कर सकते हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, पिता परमेश्वर की, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। कल हमने ये चर्चा कर रहे थे कि ऐसा करने से आप उनके सर पर जलते हुए अंगारों को रखते हैं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। अगर आप ऐसे करते हैं, आप शत्रुओं को क्षमा करते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, तो आप परमेश्वर के यानी कि स्वर्गीय पिता के संतान ठहरते हैं।
क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। नॉर्मली हम यही करते हैं कि जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध रहता है, हमारे दोस्त हों, परिवार वाले हों, मित्र हों, उनसे हम प्रेम करते हैं क्योंकि वो भी हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ये हमको नहीं कहते। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। कोई एहसान नहीं करते, कोई बड़ा काम नहीं करते। अगर ना तुम अपने भाइयों को केवल उनको नमस्कार करो, दुश्मनों को नहीं। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। ये सब बातें तो सब करते हैं। प्रेम रखने वालों से हर कोई प्रेम रखते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये अन्य जातियाँ भी करते हैं। तो परमेश्वर के राज के संतानों में क्या अंतर है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध हैं। जैसे हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध यानी कि परफेक्ट हैं, हमें भी ऐसे परफेक्ट होना चाहिए। और कैसे हम परफेक्ट हो सकते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे। वचन साफ है, शुद्ध है, वचन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, उन पर चलेंगे और उसी वचन के अनुसार हम काम करेंगे तो हम सचमुच परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। हमारे पिता जैसे करते हैं हम भी वैसे करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर सिद्ध हैं, उनमें कुछ भी खोट नहीं, उनमें कुछ भी खामियां नहीं, उनमें कुछ भी गलतियां नहीं। ऐसे ही हम भी एक सिद्धता की जीवन को जी सकते हैं और परमेश्वर के राज के अधिकारी बन सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को इन सब बातों को समझने के लिए ताकत, ज्ञान, बुद्धि समझ दें। थैंक यू।